माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि जानते हैं हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे मेथड ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधि। यानी कोई भी बॉडी को चार्ज करने का कितने तरीका होता है, यह चीज़ तो मैंने पिछले क्लास में ही पढ़ लिया। फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। कोई भी बॉडी को चार्ज करने का 3 तरीका होता है। चार्जिंग बाय फिजिकल कंटेक्ट मैंने बताया था, भौतिक स्पर्श के द्वारा आवेशन। उसमें क्या होता था, कोई बॉडी पहले से चार्ज है और ये बॉडी मान लीजिए चार्ज नहीं है। इन दोनों को जब हम फिजिकल कांटेक्ट करवाएंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे, तो होगा क्या, पहले से जो बॉडी चार्ज है वो अनचार्ज बॉडी को इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर देगा। इससे क्या होगा, ये बॉडी इलेक्ट्रॉन को पाकर चार्ज हो जाएगा। तो ये तो हमारा था फिजिकल कांटेक्ट। फिर हमने सिखाया था जो मैंने चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा भी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। घर्षण के द्वारा बॉडी को चार्ज करने का तरीका हम लोग बचपन में देखे होइएगा। हम लोग क्या करते थे, कलम वगैरह को चाहे कंघी वगैरह को बाल में ऐसे ऐसे रगड़ के और फिर कागज के टुकड़े को ये अट्रैक्ट कर लेता था। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन, यानी बॉडी को फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज करने का प्रोसेस। चलिए अब हम लोग तीसरा हम लोग पढ़े थे चार्जिंग बाय इंडक्शन। हमने उसमें बताया था जो एक कंडक्टर लेंगे जिसको मैंने इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा था, उसके पास एक रॉड रखा था। फिर उस कंडक्टर उस बॉडी को मैंने क्या किया, अर्थिंग कराया। और अर्थिंग करा जैसे ही कराया तो मैंने देखा था चार्जिंग जो रॉड पहले से था उससे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण बॉडी पर, बॉडी से अर्थिंग की ओर होने लगा था। फिर मैंने अर्थिंग को हटा दिया था, फिर मैंने चार्जिंग रॉड को हटाया था, फिर बॉडी पूरा का पूरा चार्ज हो गया था। तो इस प्रोसेस को तो हम लोग बोलेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। चलिए आज हम लोग सीखेंगे, उससे थोड़ा सा आगे चल के हम लोग आज सीखेंगे भाई फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के आधारभूत या मूलभूत गुण कितने होते हैं वो सीखेंगे। लिखेंगे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के मूलभूत गुण या इलेक्ट्रिक चार्ज के आधारभूत गुण। विद्युत आवेश के आधारभूत गुण। ठीक है, तो पहली बात तो हम लोग सीखेंगे विद्युत आवेश के आधारभूत गुण, यानी आवेश का जो गुण होना चाहिए वो क्या क्या होना चाहिए। बस आज हम लोग सीखेंगे अब इलेक्ट्रिक चार्ज के आधारभूत गुण कौन कौन से होते हैं और इसको हम लोग कैसे जानेंगे। तो देखिए फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हम आपको सिखा रहे हैं, यानी एक्चुअली ये 5 प्रकार से होते हैं। आवेश के मूलभूत गुण 5 होते हैं। पहला हम लोग लिखेंगे क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटिमीकरण। आवेश का क्वांटिमीकरण, ठीक है। सेकंड में आपका हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण, ठीक है। तीसरा हो जाएगा एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, आवेश का योज्यता। चौथा हो जाएगा इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इनवेरियंस ऑफ चार्ज, आवेश का अचलता। और नेक्स्ट और लास्ट हो जाएगा इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑन चार्ज। आवेश पर वेग का प्रभाव। आवेश पर वेग का प्रभाव, ठीक है। यानी आवेश के आधारभूत गुण जो होते हैं 5 होते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटिमीकरण, हम लोग इसका न्यूमेरिकल हम लोग बना चुके हैं। भाई कोई भी बॉडी पे चार्ज होता है ना, हमेशा फंडामेंटल और फ्री चार्ज के गुणनफल के रूप में होता है। हम लोग इसको पढ़ भी चुके हैं। Q बराबर हम लोग पढ़े थे, याद करिए, प्लस माइनस NE। यानी कोई भी बॉडी पर जो चार्ज होता है ना, वो फ्री चार्ज और फंडामेंटल चार्ज के गुणज के रूप में रहता है। उसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं। तो आवेश का संरक्षण, संरक्षण का मतलब है बचाव। यानी कोई भी बॉडी पर जो है सो
आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उस बॉडी पर से आवेश को नष्ट किया जा सकता है। आवेश का काम क्या है, केवल एक बॉडी पर से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होना, स्थानांतरण होना। यानी आवेश को ना तो हम बना सकते हैं और आवेश को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं। आवेश केवल एक बॉडी पर से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर हो जाता है। इस घटना को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, आवेश की योज्यता। अब देखिए कोई बॉडी है, कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, कोई आइसोलेटेड सिस्टम में उपस्थित जो चार्ज होगा, टोटल चार्ज होगा, वह उस सिस्टम में अलग अलग बिंदु पर उपस्थित चार्ज के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, इसको देखिए, मान लीजिए यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज, यहाँ पे Q3 चार्ज, यहाँ पे Q4 चार्ज है। यदि आपसे कोई पूछ देगा भाई टोटल चार्ज कितने होंगे, आप जवाब दे सकते हैं Q टोटल बराबर लिख सकते हैं आप Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। यानी टोटल चार्ज का जो अलजेब्रिक सम होगा वह इस बॉडी पर चार्ज के इक्वल होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। यानी किसी आइसोलेटेड सिस्टम में उपस्थित कोई बॉडी है, बॉडी पर जो टोटल चार्ज का जो वैल्यू होगा, उस बॉडी में अलग अलग पॉइंट पर स्थित जो चार्ज है उनके अलजेब्रिक सम के इक्वल होते हैं। उसी हम लोग बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज का मतलब होता है आवेश की अचरता। हम लोग 10th क्लास में पढ़ के आए थे चर और अचर। अचरता यहाँ पे कांस्टेंट की बात हो रही है। यानी कोई बॉडी किसी एक बॉडी पर से किसी दूसरे बॉडी पर जब आवेश का स्थानांतरण होगा, आवेश का स्थानांतरण होने में उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। कहने का मतलब बॉडी रेस्ट में था, अब मान लीजिए बॉडी मोशन में आ गया, तो रेस्ट में किसी बॉडी पर जितने चार्ज होंगे वही चार्ज आपके इस बॉडी के मोशन में भी होंगे। यानी चार्ज जो होता है बॉडी एक बॉडी पर से दूसरे बॉडी पर चार्ज का ट्रांसफर होने से उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। इस प्रकार से हम लोग देख लिए आवेश का अचरता। अब हम लोग सीख रहे हैं इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑन चार्ज, आवेश पर वेग का प्रभाव। तो आवेश पर वेग, देखिए कोई भी बॉडी पर से किसी अन्य बॉडी पर जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो उसके वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं होता है। याद रखिएगा, उसके वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं होता है। चूंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है, इलेक्ट्रॉन का माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम इलेक्ट्रॉन के लिए। यदि यही पॉजिटिव चार्ज के लिए बात करता, यहाँ पे प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो केवल हमको इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही होता है। यानी किसी एक बॉडी पर से किसी अन्य बॉडी पर जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो वेलोसिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कांस्टेंट रहता है। किसी बॉडी पर जो टोटल चार्ज है वो अलग अलग पॉइंट पर स्थित चार्ज के योगफल के बराबर होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में कोई भी बॉडी पर से किसी अन्य बॉडी पर जब आवेश जाता है तो ना तो वह नष्ट होता है और ना ही वह उत्पन्न होता है, केवल स्थानांतरण तो ट्रांसफर होता है। और क्वांटाइजेशन में क्या होता है, कोई भी बॉडी पर चार्ज फंडामेंटल चार्ज और फ्री चार्ज के मल्टीप्लीकेशन के रूप में, गुणज के रूप में रहता है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं जो आवेश का आधारभूत गुण कितने होते हैं, 5 होते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज और इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑन चार्ज। इस प्रकार से हमने पांचों चार्ज के बारे में सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जैसे इसका एक एक करके हम इसका भी एक एक करके वीडियो बना के हम आपको अपलोड कर देंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो।